अब हम देखने जा रहे हैं आगे जो है समांतर माध्य। समांतर माध्य को हम क्या कहते हैं? अभी x बार से व्यक्त करते हैं, इसे कहते हैं औसत। समांतर माध्य का दूसरा नाम होता है औसत, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। समांतर माध्य भी ज्ञात करने की 3 श्रेणियाँ, व्यक्तिगत, खंडित और अखंडित। अगर व्यक्तिगत श्रेणी में हम ज्ञात करना चाहते हैं तो इसकी एक तो है प्रत्यक्ष रीति, वैसे प्रत्यक्ष तीनों में भी है, दूसरी लघु रीति भी है। प्रत्यक्ष रीति से ज्ञात करेंगे तो सूत्र होगा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यानी सिग्मा यानी जोड़ संख्या, x यानी जो भी संख्या दी गई उन सब का जोड़ संख्या, कितनी संख्या है तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। और खंडित में और अखंडित में क्या जाएगा? अभी बारंबारता, तो इस x के साथ क्या जुड़ जाएगा? f, तो n का स्थान भी कौन ले लेगा? बारंबारता। बस एक तो ये फ़र्क है। और लघु रीति में क्या होगा? अभी हमें dx ज्ञात करना होगा। कोई भी संख्या ज्यूम करके dx ज्ञात करेंगे तो इसमें सूत्र होगा a प्लस सिग्मा dx बटा n, और इसमें f आ जाएगा तो इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? f। और पद विचलन जो रीति है, स्टेप डिविजन जो मेथड है, इसमें क्या होगा? ये जो आपका f dx होगा, इसमें किसका भाग देंगे? i का भाग देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? स्टेप हो जाएगा, फिर i से गुणा करेंगे। सामूहिक समांतर माध्य का सूत्र है ये, सिग्मा x1 n1 प्लस सिग्मा बार 2 n2 बटा n1 प्लस n2। समांतर माध्य से लिए गए श्रेणी के सभी मूल्यों के विचलनों का जोड़ शून्य होता है, यानी सिग्मा d बराबर 0। और d का मतलब क्या होता है? अभी x में से क्या घटाना? x बार, तब d होता है। और dx कब होता है? x में से a घटाते हैं तब dx होता है अभी। तो d का मतलब x माइनस x बार बराबर 0। समांतर माध्य से विचलनों के वर्गों का जोड़ क्या होता है? न्यूनतम। लेकिन अगर आप कल्पित माध्य से निकाले गए विचलनों का जोड़ शून्य नहीं होता है अभी। ये तो केवल समांतर माध्य से ज्ञात करते हैं तभी 0 होता है। कल्पित माध्य का मतलब होता है ये आपका x है, अगर इसमें से कोई एक संख्या ज्यूम करते हैं a, तब ये शून्य नहीं होता है। बस समांतर माध्य की परिशुद्धता का परीक्षण चार्लियर जांच का प्रयोग किया जाता है। समांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का एक आदर्श माप है, सर्वश्रेष्ठ माप माना जाता है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में। अज्ञात मूल्य का निर्धारण ज्ञात करने का सूत्र x बार बराबर सिग्मा x बटा n, ये सूत्र काम में लिया जाता है। किसी भी नियतांक यानी कोई भी संख्या को प्रत्येक मूल्य को प्रभावित करता है। कोई भी संख्या जोड़े तो उतनी जुड़ जाती है, घटाए तो उतनी घट जाती है, गुणा करने उतना गुणा हो जाती है, भाग देने से उतनी विभाजित हो जाती है। लाभ क्या है? एक तो ये सरल ज्ञात करने में, अनिश्चित है, सभी मूल्यों पर आधारित है, बीजगणितीय विवेचन संभव और स्थिर होता है माप। लेकिन दोष चर मूल्यों का प्रभाव होता है, अप्रतिनिधि तथा अवास्तविक होता है, गणना संबंधी कठिनाई है, भ्रामक निष्कर्ष होता है, अनुपयुक्त है अनुपात दर प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। इसका उपयोग होता है औसत मूल्य, औसत लागत, औसत आय, औसत उत्पादन, कोई भी औसत ज्ञात करना हो, क्योंकि समांतर माध्य क्या होता है? औसत है। अब बात करते हैं भारित। अब भारित जो समांतर माध्य होता है, वैसे समांतर माध्य दो प्रकार के हैं भी, सरल समांतर माध्य, भारित समांतर। सरल जब सभी मूल्यों को समान महत्व दिया जाता है जब तो होता है सरल समांतर माध्य, जिसके बारे में हम देख चुके हैं। अब बात करते हैं भारित समांतर माध्य। जब सभी मूल्यों को अलग अलग महत्व दिया जाता है तो वेटेड का यूज होता है। तो सिग्मा बार यहाँ डब्ल्यू यानी वेटेड, तो सिग्मा वेट गुणा करना है। अभी पहले क्या गुणा करें? एफ यानी बारंबारता, और वेट में भारित में वेट गुणा उसी, तो सिग्मा डब्ल्यू एक्स बटा डब्लू अटैक अभी बारंबारताओं भाग करके एफ गुणा करके एफ को भाग दियो, और अठे डब्लू गुणा यानी वेट गुणा करिए वेट को भाग लाग सी। समांतर माध्य और भारित समांतर माध्य बराबर कदोसी, जब प्रत्येक मूल्य समान भार देशो जब बराबर उसी। समांतर माध्य ज़्यादा कदोसी भारित हो, तो कम मूल्य ने ज़्यादा देशो भार और ज़्यादा मूल्य ने कम देशो, तो समांतर माध्य ज़्यादा उसी। भारित समांतर माध्य ज़्यादा कर छोटा मूल्य ने कम, बड़ा मूल्य ने ज़्यादा देशो, तो वेट और ज़्यादा उसी। उपयोग घटा हुआ भारित को सूचकांकों, निर्माण, मृत्यु दर, जन्म दर, बेरोजगारी दर, प्रतिशत, परीक्षा फल आदि के तुलनात्मक अध्ययन के लिए भारित माध्य का उपयोग होता है। गुणोत्तर माध्य सभी मूल्यों के गुणनफल का वह मूल या रूट होता है जिसकी उस संख्या की इकाई है। जीएम किया गया तो अभी कि जितनी भी संख्या है वित्तीय संख्या हिसाबों के कारण रूट। उपयोग व जनसंख्या वृद्धि, चक्रवर्ती ब्याज दर, मूल्य में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन, सूचकांक, अनुपात एवं फायदों। सभी मूल्यों पर आधारित व सुनिश्चित एवं स्पष्ट है। चरम मूल्य को न्यूनतम प्रभाव है, संतुलित स्थिति है, बीजगणितीय विवेचन है, अनुपात और प्रतिशतांकों माध्य है, प्रतिचेन उच्चावचनों से कम प्रभावित हुआ है। दोष गणना संबंधी जटिल व कठिनाई है, शून्य ऋणात्मक मान 0 जो भी अवास्तविक को एक ही संख्या शून्य हो जाए या एक ही संख्या माइनस में मान किया जाए 0। अवास्तविक है, सभी मूल्यों के है ज्ञान, सभी मूल्यों पर ज्ञान है, सभी मूल्यों पर आधारित है। हरात्मक माध्य
मूल्यों के व्युत्क्रमों के समांतर माध्य के व्युत्क्रम को उसका हरात्मक माध्य कहते हैं। तो सूत्र n बटा सिग्मा जो भी संख्या एक में भाग देना जो भी संख्या उसी, तो इन व्युत्क्रम बोले। अभी व्युत्क्रम मतलब उल्ट, समांतर माध्य उल्टो है। समांतर माध्य में राशियों का योग बटा राशियों की संख्या है, वो भी उल्टो है। और एक सूत्र वो भी है, रिसिप्ट कॉल x बटा n विकर्ष को। उपयोग औसत गति, औसत चलन वेग मूल्य में ज्ञात हो सके। चल माध्य मूविंग जो एवरेज है, काल श्रेणी का मूल्य की दीर्घकालीन प्रवृत्ति ज्ञात करने में ज्ञात हुआ है। एक सूत्र a प्लस है तो औसत ही हो, a प्लस बी प्लस 3 संख्या 3 को भाग, फिर एक छोड़ दो बी सी डी, फिर एक छोड़ बोगो, एक आगे बढ़ा बोगो, इन वाला चल सी डी आगे चाल बोगो, 3 को भाग लाग सी, या 4 को 5 को जो भी एवरेज करो। व्यापारिक क्षेत्र में उत्पादन, लाभ, निर्यात, मूल्य आदि में उपयोग हुआ। प्रगामी या संचयी जो मध्य है, समांतर माध्य इतनी है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, 2 जोड़िए 2 को भाग, 3 जोड़ो 3 को भाग, 4 जोड़े 4 को भाग, वो समांतर माध्य के आधार पर हुआ है। संकृत मध्य और कंपेजिटिव एवरेज को है, वो भी समांतर माध्य इतनी है थोड़ा सो विभिन्न समांतर माध्यों का मध्य, जितना मध्य है समांतर माध्य को मध्य हो, समांतर मध्य जोड़ के राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अगर पारस्परिक संबंध देखना आप श्रेणी में, तो सब पहले समांतर माध्य मध्यिका और बहुलक में देखना है। सम्मति वितरण में तो क्या है, घंटाकार वक्र बने, विषमता को भाव है, तीनों समांतर, तीनों के बराबर है, समांतर माध्य मध्यिका और बहुलक। असम्मति बंटन में क्या है, धनात्मक हुआ नहीं, वक्र दाहिनी ओर हुआ है, जब तो क्या समांतर माध्य मान ज़्यादा उसी, फिर मध्यिका को फिर से कम उसी, बहुलक को ऋणात्मक यानी वक्र बाई ओर हुआ है, जद उल्टो जीसी हो, यानी से ज़्यादा उसी, बहुलक को फिर मध्यिका को फिर से कम उसी, समांतर माध्य हो। और एक कंडीशन में ज्ञात करना सूत्रों लाग सी, जड बराबर 3m - 2x बार। गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य और समांतर गुणोत्तर हरात्मक माध्य में संबंध। तो सब पहले अगर सम्मति हुए नहीं जो तो एक मान भी बराबर होती, असम्मति होती उसी, जब धनात्मक समांतर माध्य फिर गुणोत्तर फिर आत्मक। गुणोत्तर ज्ञात करना सूत्र है सिग्मा रूट x बार इंटू HM यानी हरात्मक माध्य, ये भी ज्ञात कर सकते हो। जो रूट और CM पर स्क्वायर है, GM का स्क्वायर बराबर समांतर माध्य इंटू हरात्मक माध्य।